Hello children, hope you all are fine and doing good. So children, today we will read the story of chapter number 11 and that is the Birbal's wit. So children, as you all know that Birbal was one of the intellectual persons of our India, and where he used to work in, he used to work under the Akbar, and as you all know that Akbar was one of the most efficient ruler of our India during the Mughal time period. Okay, so children, let's start our story. So as you all know that Birbal was a very wise man, and he was one of the gems of the अकबर. सो पहले क्या होता था, अकबर के टाइम पीरियड में क्या होता था कि जो भी इंसान जो है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कर रहा होता था अपनी फील्ड में, तो अकबर जो है उसे अपने जेम्स में इंक्लूड कर लेता था. तो इसी टाइप से उसके कितने जेम्स हो गए थे, उसके 9 जेम्स हो रहे थे. जो भी पर्सन अपनी फील्ड में एक्स्ट्रा वर्क करता था वो उसकी जेम्स में इंक्लूड हो जाता था. तो ऐसे ही क्या था, बीरबल था. ठीक, अब अकबर जो है अपने जेम्स से बहुत प्यार करता होता था, उन्हें बहुत लव करता होता था. बट समटाइम्स एज यू ऑल नो वेट द पीपल आर डूइंग एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क इन देयर फील्ड, सो इन स्पाइट ऑफ प्रेजिंग देम और टेकिंग मोटिवेशन फ्रॉम देम, द people are not happy with them. In spite they find many ways to degrade them. कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं, वो उनके जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क होते हैं उनसे खुश नहीं होते, बट उन्हें क्या करते हैं, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, कुछ ना कुछ उनके अगेंस्ट प्लान करते ही रहते हैं. तो ऐसे ही अकबर की कोर्ट में एक था बारबर. अब जो एम्परर्स के जो बारबर्स होते हैं वो भी थोड़े से स्पेशल होते हैं, क्योंकि वो केवल उन्हीं के हेयर कट करते हैं, बड़े बड़े लोगों के, एम्परर्स के, मिनिस्टर्स के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो ऐसे ही एक बारबल था अकबर की कोर्ट में. अब वो क्या करता है, वो सोचता है कि मैं जो हूँ बीरबल को नीचा दिखाऊंगा. तो अब वो क्या करता है, वो जा रहा होता है अकबर की कोर्ट में बाल काटने, उसके हेयर कट करने अकबर के. तो अकबर की वो हेयर कट ही कर रहा होता है, तभी वो अकबर से कहता है कि सर, मैंने जो है लास्ट नाइट अपने ड्रीम में आपके फादर को देखा. अब उसके फादर तो गुजर गए होते हैं. फादर की बात सुनकर जो है अकबर थोड़ा सा एकदम से वो हो जाता है, शॉक हो जाता है, उसे थोड़ा सा इंटरेस्ट हो जाता है. वो कहता है क्या कह रहे थे मेरे फादर तुमसे. तो वो कहता है, बार बार कहता है कि यहाँ पे जो है सब कुछ तो अच्छा है, सब कुछ यहाँ पे अच्छा है, मुझे मज़ा आता है हेवन में, बट यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो उसे एंटरटेन कर सके. अब किंग थोड़ा जो है सोचने लगता है. वो सोचता है अरे, तो मेरे फादर तो थोड़ा सा परेशान है. तो उसके दिमाग में आता है बीरबल. अब वो सोचता है कि बीरबल यह ड्यूटी जो है वो अच्छे से कर सकता है. लेकिन फिर वो सोचता है कि फिर तो बीरबल को मरना पड़ेगा, क्योंकि हेवन जाने के लिए तो हमें मरना पड़ता है. ठीक, तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है. वो कहता है बीरबल को मैं मार तो सकता नहीं हूँ, लेकिन वो अपने फादर की बात सोच के वो सोचता है मेरे फादर परेशान है, तो वो सोचता है कि ठीक है, मैं बीरबल को भेज दूँगा. तो वो ऑर्डर दे देता है बीरबल को और कहता है बीरबल से कि बीरबल, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो और तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो. तो बीरबल थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है कि क्या हो गया एकदम से किंग को, एकदम से ऐसा एकदम से क्यों कहने लगे. तो फिर बीरबल कहता है हाँ श्योर सर, आई विल डू एनी थिंग फॉर यू. तो वो कहता है बीरबल से कि बीरबल प्लीज़ तुम हेवन चले जाओ मेरे फादर को एंटरटेन कर दें. अब बीरबल ये सुन के तो बड़ा शॉक्ड हो जाता है. उसे लगता है कि अरे, थोड़ा सा वो अजीब सा उसके दिमाग में आता है कि ऐसा क्या हो गया. फिर वो सोचता है तो उसे पता चलता है कि हाँ, ये किसी की साजिश है मेरे खिलाफ, कोई मुझे फंसाना चाहता है इसके थ्रू, इस प्लान के थ्रू. लेकिन फिर भी बीरबल क्या करता है, बीरबल हाँ कह देता है किंग को. लेकिन फिर वो कहता है कि बीरबल कहता है अकबर से कि सर, लेकिन मुझे 1 वीक का टाइम चाहिए. तो अकबर कहता है कि तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो तो मैं तुम्हें 1 वीक का टाइम तो दे ही सकता हूँ. अब बीरबल क्या करता है, बीरबल अपने घर जाता है, वो सोचता है, थोड़ा बहुत बैठता है, शांति से बैठता है. फिर उसे जो है वो सोचता है कि ऐसा कौन कर सकता है, और किसी ने बहुत अच्छी प्लानिंग करी है मुझसे बदला लेने के लिए या मुझसे छुटकारा पाने के लिए. वो सोचता रहता है कि मैं जो हूँ इस परेशानी से कैसे बाहर निकलूँ. हाँ, वो जब सोचता रहता है तो सडनली उसके दिमाग में एक प्लान ट्रिगर करता है. अब उसके दिमाग में एक प्लानिंग आ जाती है. अब वो क्या करता है, वो अपने घर के पास एक गड्ढा खोदता है और उस गड्ढे के थ्रू जो है वो एक टनल बनाता है. और वो टनल कहाँ जा रहा होता है, वो टनल उसके घर के अंदर जा रहा होता है. तो
वो पूरा काम जो है वो अपने पड़ोस में एक गड्ढा खोदता है, उसे पूरा टनल वनल बना के 1 हफ्ते में वो पूरा काम कंप्लीट करके और वो पहुंच जाता है एम्परर के पास, अकबर के पास। वो कहता है एम्परर, यस सर, आई एम रेडी टू गो टू द हेवन। अब अकबर तो बड़ा खुश हो जाता है। अकबर कहता है अरे वाह, ये तो जा रहा है मेरे फादर के पास, अब मेरे फादर हैप्पी हो जाएंगे। लेकिन फिर वो क्या करता है, वो 2 कंडीशंस रखता है, वो 2 शर्तें रखता है अकबर के सामने। लेकिन अकबर तो बड़ा खुश हो जाता है, तो वो बिना सोचे समझे हाँ कह देता है कि हाँ मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। तो वो 2 शर्तें बीरबल की क्या होती है, क्योंकि बीरबल बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। तो बीरबल की पहली शर्त होती है कि वो जो है अपने घर के पड़ोस में ही जो है दफनाया जाएगा, वो अपने पड़ोस में ही जो है बरी होना चाहता है। ठीक। और दूसरी क्या थी कि वो जो है जिंदा ही, वो अलाइव जाना चाहता है हेवन में। तो किंग मान जाता है, अकबर मान जाता है, क्योंकि अकबर बड़ा ही खुश होता है कि अब बीरबल जा रहा है उसके फादर को एंटरटेन करने। फिर क्या होता है, बीरबल को बरी कर दिया जाता है उसके हाउस के पड़ोस में। अब क्या करते हैं, जब बीरबल को जिंदा ही बरी कर दिया जाता है, तो एज यू ऑल नो डैट बीरबल हैज़ मेड अ टनल बाई डिगिंग अ डिच। तो वही होता है। अब क्या होता है, वो तो जिंदा दफना दिया जाता है। अब अकबर बीरबल क्या करता है, अब वो जो है 6 मंथ तक अपने आप को बंद रखता है। वो उसी गड्ढे के थ्रू जहाँ पे वो बरी किया जाता है, उसके थ्रू, टनल के थ्रू वो अपने घर पे पहुँच जाता है। ठीक। अब 6 मंथ हो जाते हैं, 6 मंथ तक वो अपने आप को इम्प्रीजन रखता है, अपने आप को बंद रखता है। 6 मंथ्स के साथ वो क्या जाता है, वो अपनी उसकी दाढ़, एज यू ऑल नो डैट when our parents are not mainly we can say the father and uncle etc, when they are not shaving for a long time, then their beard grows. Okay, so similarly happens with the बीरबल ऑल्सो। उसकी बेard बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी। अब जब उसने 6 मंथ तक ना ही शेव किया था, ना ही उसने अपने आप को इम्प्रीजन रखा था, उसके हेयर्स भी बहुत बड़े हो गए थे और उसकी बेard भी बड़ी हो गई थी। तो वो अब 6 मंथ के बाद जो है वो जाता है एम्परर के पास। अब एम्परर अकबर जब देखता है, अकबर उसे बड़ा देख के उसे बड़ा शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है अरे बीरबल तुम कहाँ हो? तो बीरबल कहता है कि मैं वहीं था जहाँ आपने मुझे भेजा था, मैं हेवन में ही था और मैं अब हेवन से लौट आया हूँ। तो अकबर ने पूछा कि क्या कहा मेरे फादर ने? तो बीरबल ने बताया कि आपके फादर मेरे से बहुत खुश थे, बट उन्हें बस एक ही चीज़ की कमी थी। अब एज यू ऑल नो अकबर वॉज वेरी वाइज मैन। तो वो अब उसके दिमाग में अब वो अपना प्लान इम्प्लीमेंट करता है। वो कहता है कि मैंने उन्हें बहुत खुश रखा और वो मेरे से बहुत खुश थे, और उन्होंने एक ऑर्डर दिया। उन्होंने कहा मेरे से कि अब तुम अर्थ पे जाओ, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी यहाँ पे बेard बहुत, वहाँ पे बेard जो है बहुत बड़ी हो गई, हेयर्स भी मेरे बड़े हो गए, और वहाँ पे ऐसा कोई बार्बर नहीं है जो शेव कर सके या फिर उसके हेयर कट कर सके। तो उन्होंने कहा है कि किसी एक बार्बर को भेज दो यहाँ पे, जो जिससे जो है वो उसका ख्याल रख सके, उनके हेयर कट कर सके एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जो है अकबर तो थोड़ा सा अकबर स्पीचलेस हो जाता है उसके दिमाग में। अब उसे समझ आता है कि ये तो बीरबल की सारी, सॉरी, डैट बार्बर की तो सारी प्लानिंग थी बीरबल को जो है नीचा दिखाने की, उसे मारने की। अब उसे सारी सच्चाई पता चल जाती है। अब अकबर क्या करता है, अकबर उसको बहुत प्रेस करता है, बीरबल को उसको एक स्पेशल प्राइज़ देता है, और बीरबल के अगेंस्ट प्लानिंग करने के लिए उस बार्बर को जो है सज़ा देता है, उसको कुछ सीवियर पनिशमेंट देता है। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ व्हाट? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे हम बहुत बुरे फंस जाते हैं, तो हमें वहाँ पे परेशान नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट हमें जो है अपने माइंड का इस्तेमाल करना चाहिए। वी शुड यूज़ आवर माइंड to came out from that particular difficulty. So this is all about the chapter that is a Birbal's wit. Hope you all like this story. Thank you everyone.